एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर विज्ञान का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। यहां से देखिए सेट बी का वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए सेट ए को अच्छे से समझते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सब जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा, ठीक है, लेकिन उसको आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग नहीं किया, ऐड नहीं किया, तो आपको 3 लिखना है। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है गलनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य कम से कम रिक्त स्थान रहता है, तो ऐसी अवस्था होती है ठोस। कौन सी अवस्था है भैया, ठोस है। दो या दो से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण विलयन कहलाता है। वायु जो है एक विलयन है, इसका गैस का गैस में। इनमें से एक कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो यहां पर देखिए अमोनियम क्लोराइड भी नहीं होगा, एंथ्रासिन भी नहीं होगा, नेफ्थलीन तो हो जाएगा, इसलिए इसका एकदम राइट हो गया। मोमबत्ती का जलना जो है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती जब जलती है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जब कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ बन जाता है तो रासायनिक कहलाता है। जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे कोशिका कहते हैं। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन पेत्रक कोशिकाओं में होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें रंध्र कहते हैं। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है। निलंबन जो है वो किस प्रकार का विलयन है, तो विषमांगी मिश्रण है ये। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो यानी कि गति का, स्पीड का, किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग। प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो है वो विराम अवस्था की स्थिति में बने रहना चाहती है, ठीक है। और इस वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि उसकी, वो कहने का मतलब है कि वो विराम अवस्था में आना चाहती है। चलिए जोड़ी देखते हैं। वेग, वेग का आपका बनेगा यहां पर विस्थापन समय। चाल की बात करें तो दूरी बटा समय बनेगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण का आपका जाएगा वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व जो है, जड़त्व है गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम जो है वो आपका बन जाएगा F = ma। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जाएगा गैलीलियो। गति का द्वितीय नियम यह जाएगा आपका क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया। चलिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है, गर्मियों में घड़े का जो पानी है वो ठंडा क्यों रहता है। यहां से देखिए, इत्र की गंध दूर बैठे व्यक्तियों को भी क्यों पहुंच जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन तापमान की इकाई ज्ञात करनी है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम बताना है। समांगी मिश्रण की परिभाषा बतानी है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण बताने हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। क्लोरोप्लास्ट के कोई 2 कार्य बताने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम और उनके कार्य। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है। रक्त के 2 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कंडरा के में कोई 2 अंतर बताने हैं। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको सुबह देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से इनको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 9 बजे परीक्षा में यही प्रश्न मिलेंगे भैया, ठीक है। जिनको अच्छे से नंबर लाना है कर लेना कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, जंतु कोशिका पादप कोशिका का नामांकित चित्र हो गया है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है। प्रश्न आप देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। टोटल 22 प्रश्न थे और मैंने पूरे के पूरे प्रश्न भी बता दिए, सॉल्यूशन के साथ बताया है। 9th क्लास का सेट ए था, सेट बी भी है। नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। जो बच्चे दोनों सेट को करोगे 100% गारंटेड है, ठीक है, कि आप बिल्कुल टॉप कर